स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का प्रैक्टिकल पार्ट भी आ गया है ना। इलस्ट्रेशन 1 देखिए क्या बताया गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 8000 यूनिट्स का दिया हुआ है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड दिया हुआ है ना। मटेरियल कितना बताया गया है 60,000, लेबर कितना है 25,000 और ओवरहेड कितना है 40,000, जिसमें ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है 50% क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 50% फिक्स्ड है। अब आपको क्या बोला गया है कि मार्जिनल कॉस्ट बताइए टोटल में और पर यूनिट में भी बताइए और इक्वेशन को टेस्ट करिए, टीसी इक्वल टू एफसी प्लस वीएक्स। तो अब देखिए निकालते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट देखिए बुक में ही बना हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन एक टोटल का कॉलम है और एक पर यूनिट का कॉलम है ना। देखिए तो हमारा यूनिट्स कितना है 8000 यूनिट्स है, टोटल 8000 यूनिट्स। ठीक है, तो मटेरियल कितना लगा बस लिख देंगे कितना है 60,000 और लेबर कितना है तो ये भी वेरिएबल है तो 25,000 और हमारा वेरिएबल ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड है 20,000। तो 60,000 20,000 और 25,000 और 20,000 कितना हो गया टोटल 1,05,000। आप लोग क्या करिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, आप एक चीज़ और ऐड करिए तो इसमें स्लैश करके लिख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट ये निकल गया हमारा। ठीक है, और पर यूनिट तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। पर यूनिट में क्या करते हैं सबको डिवाइड करेंगे किससे 8000 से। तो 60,000 को जब 8000 से डिवाइड किए तो कितना आया 7500। फिर 25,000 को भी डिवाइड किए तो 3.125 और 20,000 को डिवाइड किए तो 2.500। टोटल कितना हो गया 1,05,000 तो हमारा कॉस्ट आया है और पर यूनिट 13.125। क्लियर है सबको? ठीक है, डाउट अगर कुछ होगा तो पूछिएगा डाउट क्लास में। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं। तो टीसी अब टोटल कॉस्ट अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में, तो अभी तो बस मार्जिनल कॉस्ट निकाले ना। ठीक है, क्या निकाले हम लोग अभी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमको क्वेश्चन में ये भी तो लिखा गया कि टोटल कॉस्ट भी आप बताइए कितना आया। तो टोटल कॉस्ट हमारा उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन है ना FC प्लस VX है ना। तो FC कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट 20,000 और एक यूनिट का कितना है 13.125 और टोटल यूनिट कितना है 8,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारा 1,25,000। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 हो गया। इलस्ट्रेशन 2 देखिए। इलस्ट्रेशन 2 जैसा हम लोग पहले भी आप लोग मैथ्स में बनाए हैं 8th 9th में है ना, उस तरह का ही है x और y वाला। ठीक है, देखिए उस तरह से ही बन जाएगा। देखिए तो इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला गया है, 2 पीरियड में टोटल कॉस्ट कितना है 45,000 और 55,000। क्या है टोटल कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए टोटल कॉस्ट इतना है बोला गया है 45,000 और 55,000। कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं पहला केस में जब हम 20,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा केस में जब हम 25,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कितना मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट होगा वो बताइए और कितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पूछा जा रहा है पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पूछा जा रहा है हमको। पर फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल में पूछा जा रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें जैसे पहले हम लोग करते थे कोई चीज़ अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करते हैं, इक्वेशन क्या है टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितना भी यूनिट्स है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, पहला केस में दिया हुआ है 45,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट तो दिया ही नहीं हुआ है तो FC का FC रख लेते हैं प्लस कितना है वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है नहीं, क्या दिया हुआ है 20,000 हमारा यूनिट्स दिया हुआ है। तो 20,000 यूनिट्स तो यूनिट्स है। ठीक है, और x हमारा यहाँ 20,000 यूनिट्स मतलब x तो दिया हुआ है तो बचा क्या v। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब दूसरा भी इसी तरह इक्वेशन बना दिए हम 55,000 इक्वल टू टोटल हमारा कितना है फिक्स कॉस्ट का FC हो गया प्लस यूनिट्स कितना है 25,000 और v तो पता नहीं है तो v कर दिए हम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, एक को दूसरे से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा v आ जाएगा। v आ गया तो फिर उसको किसी में भी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा FC आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोनों चीज़ तो आ ही गया। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या आया या मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें 2 रुपीज़ आ गया और फिक्स कॉस्ट हमारा आ गया कितना टोटल में 5,000। ठीक है, जो FC आया तो FC को हम क्या किए, वो जब हम लोग फाइंड मतलब V आ गया हमारा तो V को जब हम लोग FC में पुट किए तो क्या आ गया, मतलब एक कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा FC आ जाएगा। तो FC हमारा क्या आ जाएगा, वो तो टोटल में आ जाएगा क्योंकि FC तो अकेले था है ना। क्लियर हो गया?
ठीक है, चलिए 3 होमवर्क लिखिए तो अभी के लिए 3 उसी के जैसा है जैसा अभी हम लोग 2 किए, ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो बस समझने वाला है 10% से जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए 3 होमवर्क में लिखिए 1, 2 और 3 तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों में वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखिए 1, 2, 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स है ना, तो बेसिक्स है तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होगा तब ना अच्छा से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया और 4 भी लिखिए, ठीक है, 4 भी आप कर लेंगे। अब आप समझ गए कैसे वेरिएबल निकलता है, कैसे फिक्स्ड वाला होता है, मार्जिनल कॉस्ट में कैसे काम होता है, ठीक है। चलिए 4 भी होमवर्क लिखिए, डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 5 इसको भी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम लोग का दोनों टेक्निक यूज आने वाला है, इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए आपका, ठीक है, लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 5 में देखिए क्या किया हुआ है। इलस्ट्रेशन 5 में बताया जा रहा है कि कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का 100 यूनिट्स एक प्रोडक्ट का, कितना क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्ट मटेरियल है कितना 12,000, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है कितना 6,000, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इस तरह दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या बोला गया 50% जो है फैक्ट्री खर्चों का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, और 25% सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और आपको बनाने क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट बनाइए, किस मेथड से लिखा है, दोनों मेथड, फुल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन मेथड से, और दूसरा क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से भी, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं अभी। तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर किसका, पहला क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग मेथड है हमारा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, तो ईजी है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे हम लोग अभी तक करते हैं बस वैसे ही करेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग, पहले प्राइम कॉस्ट लाते हैं, तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस, क्या आ गया प्राइम कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वाला खर्चा जोड़ते हैं तो क्या आता है फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ गया तो क्या आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लाते हैं, सेलिंग वाला भी जोड़ देते हैं तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। बुक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया गया है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली है, लेकिन वो किसके बराबर है, हम लोग लास्ट में जब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब ऐड हो जाता है तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ना आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब भी ऐड हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखिए। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है, चेंज कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। चलिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप लिख लिए, अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना आया है 36,000, और सेल्स कितना है हमारा, सेल्स है 45,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। क्लियर है सबको, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया किस में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बना हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग टेक्निक से बनता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आया सेल्स, है ना, सेल्स आया, सेल्स हमारा कितना है 45,000। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा ध्यान देते हैं, हम लोग हमेशा माइनस क्या कर देते हैं, हम लोग जितना भी मार्जिनल कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है हमारा वो लेस हो जाता है। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट ही बस लेस होगा अभी, ठीक है। तो जितना भी वेरिएबल है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या लेबर है तो वैसे लिख देंगे, फिर वेरिएबल जितना भी खर्चा है वो भी, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 50%, तो फैक्ट्री एक्सपेंस देखिए क्वेश्चन में कितना है 9,000 है फैक्ट्री एक्सपेंस, उसका 50% कितना होता है 4500, तो 4500 भी जुड़ जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 25% लिखा था ना, हाँ, कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3,000 है, तो 3,000 का 25% कितना होता है 750, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 750 जुड़ जाएगा। देखिए सिर्फ वेरिएबल जुड़ा है, यही अंतर है दोनों में, है ना, ध्यान देना इसीलिए। तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 21,750, ठीक है, 21,750 आ गया। और उसके बाद अब जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है एक बार में लेस कर देंगे, ठीक है। तो लेस फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए तो फिक्स फैक्ट्री वाला खर्चा है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव वाला खर्चा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो खर्चा है फिक्स्ड वाला बस, तो 50% था फिक्स फैक्ट्री वाला, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 75%, क्योंकि 25% तो वेरिएबल था, और एडमिनिस्ट्रेशन का तो सारा ही क्या होता है वो तो फिक्स्ड ही होता है, इसीलिए पूरा जुड़ गया। और क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया होता तो हम लोग एडजस्ट करते। तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 12,750, तो प्रॉफिट कितना आ गया 9,000, ठीक है। तो देखिए अंतर है ना दोनों का प्रॉफिट में, ठीक
ठीक है, अंतर देखिए, इसमें प्रॉफिट में बोल रहे हैं, प्रॉफिट तो सेम ही होगा क्योंकि सारा कॉस्ट लेस होता है। अंतर है कहाँ हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो हम लोग जिस टेक्निक से इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक तो इसमें है नहीं इसलिए अभी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन में अंतर पड़ गया। इसमें जो इसको मेन यहाँ पे मेनली किसको माना गया, मार्जिनल में वेरिएबल कॉस्ट को। प्रॉफिट सेम ही आया, क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो दोनों ही में लेस हुआ ना, भले ही प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 को होमवर्क में लिखिए। अब 6 में कुछ नहीं है, देखिए बस दोनों अगर अलग अलग भी दिखाया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड को और सेलिंग ओवरहेड को, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो एब्जॉर्प्शन में तो दोनों ही लेस हो जाएगा ना, फिक्स्ड और वेरिएबल भी लेस हो जाएगा क्योंकि टोटल ही हम लोग लेस कर देते हैं, जबकि मार्जिनल में अलग अलग, पहले वेरिएबल और फिर फिक्स्ड। क्लियर हो गया सबको, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।